अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। मैं ग्रेट वॉल चाइना पे अपने फादर के साथ आया हुआ हूँ और फादर के साथ आने का मतलब यही है कि जी आपके बचपन में आपके माँ बाप जो हैं आपके ऊपर बड़ा खर्चा करते हैं, घुमाते फिराते हैं, तो कभी आप भी उनके लिए टाइम निकालें, उन पर खर्चा करें। ये सिर्फ लेकिन कहने की बात है, कभी कभी आता, हर दफ़ा नहीं आता। लेकिन ये है कि ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है, इसकी खूबसूरत बात ये है कि यहाँ किसी भी होटल में अगर आप रुक रहे हैं ना, 2-3 घंटे तो यहाँ आने में लगेंगे। प्राइवेट टूर जो है ना गाइड लें, जैसे प्राइवेट टूर गाइड पहले फादर कह रहे थे नहीं लें, लेकिन इसका फ़ायदा है ना प्राइवेट टूर गाइड का, वरना तो फौरी कैसी है ना। अच्छा ये नहीं तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना डैडी ये क्यों बनाई? मंगोल हमलावरों से बचाने के लिए बनाई थी। चंगेज़ खान की टाइम, चंगेज़ खान से बहुत पहले की बन रही थी, लेकिन गालिबन चंगेज़ खान के ज़माने में तोड़ फोड़ टूट फूट हो चुकी थी और बहरहाल उसने तो पूरे चाइना पे मतलब कि कब्जा किया है और काफ़ी अर्से तक हुकूमत भी की है। उसके नेफ्यू ने भी की है, उसके बेटे ने भी की है। हलाकू खान बेटा था या वो? हलाकू खान बेटा था और कुबलाई खान उसका नेफ्यू था। तो बेसिकली मंगोलियन से बचने के लिए डिफेंस के लिए बनाई थी बॉल। और लेकिन देखें इससे ये पता चलता है कि डिफेंस पे हमेशा पैसा खर्च होता रहा है ना। 60-70% पैसा खर्च होता रहा है। पिछले 5000 साल से आज तक 50-50% पैसा डिफेंस पे हर कौम का खर्च हो रहा है। और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये भी है समझने की कि जो भी डिफेंस के ऊपर पैसा, लेकिन यार पहाड़ियाँ ऑलरेडी हैं तो इतनी बड़ी बॉल बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये बड़ी अहम चीज़ है कि पहाड़ियों के बावजूद या मंगोल जो थे कि सुपरमैन थे जो कूद के आ जाते थे। लेकिन सी बात है या अच्छा, लेकिन ये जो ही इतने ऊंचे पहाड़ और इन ऊंचे पहाड़ों के ऊपर तो कोई क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पर जब भी आप आएंगे तो एक साइड है जहाँ बहुत ज़्यादा चाइनीज़ जा रहे हैं। अगर आप 360 व्यू है इसको, आप अगर आप इस पर टैप करके रोटेट करेंगे तो रोटेट हो जाएगी वीडियो, जूम भी हो जाएगी पूरी। तो अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पर ज़्यादा चाइनीज़ की बहुत बड़ी तादाद है और मेरे ख्याल से एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी लड़कियाँ पतला होना चाहती हैं वो यहाँ से एक चक्कर है, पूरी वॉल का एक चक्कर है, खुद ब खुद सब सही हो जाएगा। अच्छा नहीं तो इसमें जो मंगोल थे वो हमला बेसिक, तो कोई पूछता है भाई चाइना वॉल क्यों बनाई है, तो आपने यही बताना है भाई मंगोलियन से बचने के लिए, डिफेंस के लिए बनाई थी। चंगेज़ खान लेकिन पहले यहाँ चाइना में था ना? चंगेज़ खान मंगोल है नहीं, लेकिन चाइना में हुकूमत करता था ना। चाइना में हुकूमत भी उसने की है। तो उसका रिलीजन क्या था? तो कोई रिलीजन नहीं था, बुद्धिस्ट रिलीजन नहीं था उसका, अपना कुछ थे असूल व ज़वाबित। उसकी बाज़ाब्ता चंगेज़ खान वो जिसकी आपने सिर्फ ये बात बताओगे कि वो खोपड़ियों के मीनार बनाता था, जहाँ जाता था मार के खोपड़ियों के मीनार बना देता था ना। अच्छा तो उनसे बचने के लिए बनाई थी। लेकिन अच्छी बात समझने की ये है कि वी शुड अप्रिशिएट चाइना इज़ सपोर्टिंग पाकिस्तान इन एवरी पॉसिबल वे। उसके अपने भी होंगे कोई ना कोई इसकी चीज़ें गवादर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन बात ये कि अभी पाकिस्तान जो बचा हुआ है मेरे ख्याल से वो सिर्फ इस तरह इसलिए बचा हुआ है कि चाइना सपोर्ट करता है। और अगर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा तो हर चीज़ मजबूत तर होता चला जाएगा और फिर दुबई प्रॉब्लम में आ जाएगा अगर गवादर बन गया प्रॉपरली। डैडी ऐसी बात कहने से ही मसाला आता है, तभी ये लोग आगे वीडियो वैसे तो सिंगापुर पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। पूरी दुनिया की बहरी जो तजारत है वो भी 20% कम हो जाएगी और पाइपलाइनें बनेंगी ग्वादर से चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया नहीं के लिए। लेकिन एक और भी चीज़ है, ये भी चीज़ तो बताएं आज चले। यहाँ पर जब अगर आप ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पे आ रहे हो ना, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये मेरे भाई कि आपने ये बात याद रखनी है कि यहाँ पर स्लोप ही स्लोप है, तो एनर्जी बहुत चाहिए। हाँ तो यहाँ पर इतनी स्लोप है और हम जैसे पानी की बोतलें भूल कर आ गए हैं, पानी की बोतलें साथ लाना ज़रूरी है। अच्छा जो टूर हमने लिया है, हम हॉलीडे इन में रुके हुए हैं, हम हॉलीडे इन एक्सप्रेस में। वहाँ से जो टूर है हमें होटल पड़ा है, हमें समझ लें 6,500 रुपये पर नाइट। और जो टूर है ये कितने का लिया हमने? 6,500 6,500 पाकिस्तानी का हमें ये टूर पर हेड पड़ा है। इसमें प्राइवेट टूर है, प्राइवेट टूर लें, ग्रुप के साथ आएँ, ग्रुप में अटेंशन नहीं मिलेगी आपको। प्लस उसके अंदर 2-3 जगह और भी लेके जाते हैं, खाना बूफे हलाल शामिल होता है इसमें, वो आपको खिलाते हैं। ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये कि जो ख्वारियाँ जो गलती हम अगर कर रहे हैं घूमने में, आप ना करें। अगर आपने ग्रुप का टूर ले लिया तो सत्यानाश हो जाएगा। अच्छा इसके अलावा जो है मैं आपको बताऊँ एक और चीज़, यहाँ पर जो बेसिकली जो मेरे फादर हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भाई आप लोग यहाँ के बिज़नेस करने आए हुए? कोई बिज़नेस करने नहीं आए हुए, हम सिर्फ घूमने आए हुए। मेरे फादर हर जगह जो है एज अ टूरिस्ट घूमते हैं। अब यहाँ पर जो है फेवरेट कौन है आपका? वास्को डे गामा है, कोलंबस है या फिर मार्को पोलो है? इनमें से सब इक्वल है, इन सब की किताब की अपनी है। इन सब की किताबें जो है हमारे फादर ने कोई करोड़ दफ़ा पढ़ी होंगी। तो ये जो बेसिक ये एक दफ़ा तो पढ़ी है ना, चलो यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ नहीं बैठ सकते, आ जाए। नहीं आगे
अभी देखो उधर फिर सीढ़ियाँ चल रही हैं, सीढ़ियाँ ओ पूरा ऊपर तक है यार। यहाँ चाइना में मार्को पोलो पहले आया था, कोलंबस आया था। मार्को पोलो बहुत पहले आया था, कोलंबस तो 150 साल बाद आया है। मार्को पोलो बेसिकली जो है वो टूरिस्ट था, वो टूरिस्ट की वजह से घूमता था हर जगह, है ना। हाँ, और वास्को डे गामा जो है वो नहीं, लेकिन पहले पता है मार्को पोलो कहाँ का था? मार्को पोलो वीनस का था। इटली वीनस वीनस दुनिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज था यूरोप के लिए, और इंडियन गुड्स की ज़बरदस्त डिमांड थी वहाँ पे। अच्छा नहीं, अच्छा जो वास्को डो आगे आने धूप आ रही है यार, वास्को डो गामा जो था वो सिर्फ टूरिस्ट था। नहीं, मार्को पोलो जो था वो सिर्फ टूरिस्ट था, वो दुनिया में हर जगह घूमता था, लेकिन वो अपने मुल्क का सफ़ीर भी था चाइना के अंदर, और वो 10-15 साल गालिबन यहाँ रहा। हेलो तो बेसिकली जो वास्को डे गामा वो मार्को पोलो ऐसे घूमता था, वो टूरिस्ट था। लेकिन जो कोलंबस और वास्को डे गामा थे, उनको बेसिकली ये दो लोग थे जिनको काम के लिए तैयार किया गया था कि उन्होंने इंडिया न सिर्फ दरियाफ्त करना है बल्कि फतह करना है, और उनको वायसराय हिंद का खिताब दिया गया था। अच्छा, बेसिकली क्या था, कोलंबस से वादा किया गया था कि वायसराय हिंद का खिताब तुम्हें मिलेगा, अगर खिताब मिला तो नहीं था यार, लेकिन कब्जा भी तो नहीं ना किया उसने। अच्छा, बेसिकली दरियाफ्त भी तो नहीं किया कोलंबस ने। हिस्ट्री क्या बोलती है कि इंडिया जो था एक ज़माने में इतना इम्पोर्टेंट था कि इंडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें बनती थी कि जिसकी वजह से यहाँ लोग आना चाहते थे। लेकिन वहाँ से जो आजकल चाइना की सूरत है, वहाँ जो ट्रेडिंग, हर चीज़ सस्ती है और बेहतरीन है, इसी तरह उन दिनों इंडिया की हर चीज़ बड़ी तो इंडिया में क्या बनता था उस ज़माने में? ये कौन 1400 की बात कर रहा है? की मलमल बहुत मशहूर थी। स्लोप ही स्लोप तो पकड़ लो ना आप, हार माननी रेडी, आप ऊपर तक तो नहीं जा सकते। हार मानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ओए डेयरिंग चल रहा है, वो देखो भागते हुए कैसे आ रहा है। स्लोप ये आप दिखाने का मकसद ये कि हम एनर्जी बहुत सारी लेकर आए भाई। अच्छा, जो कोलंबस और वास्को डे गामा थे, इनको मिशन मिला था कि भाई इंडिया आपने ढूंढना है, क्योंकि इंडिया से जो भी ट्रेडिंग होती थी ना उन दिनों में वो होती थी। के अलावा उनकी नीयत में फतूर था कि इंडिया में हमने कब्जा भी करना है। लेकिन क्यों करना है? इंडिया सोने की चिड़िया क्यों कहते थे इंडिया को? चिड़िया है, और उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो चुका था, और उस जज्बे के तहत वो पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करने की सोच रहे। अच्छा, तो जो बेसिकली कोलंबस था, जब उसको भेजा ना, तो कोलंबस जो है वो इंडिया ढूंढते, लेकिन नहीं वो पता ढूंढना क्यों था ये बताना ना। ढूंढ इसलिए रहते हैं भाई, जो भी सामान इंडिया से आता था ना उसकी तजारत पे वो रोड वीनस का कब्जा था। वीनस के ताजरों और बेसिकली क्या चक्कर था कि जो ट्रेडिंग थी ना उसके लिए काबुल और यहाँ से गुजरना पड़ता था, टैक्सेस देने पड़ते थे, तो वो चाह रहे थे किसी तरह इससे भी बच जाए। काबुल से 20,000 ऊँट वाले तजारत लेके वीनस की तरफ जाते थे, जगह जगह रास्ते में रुकते थे, जगह जगह आगे माल बिकता था, तो वहाँ से गुजरने का टैक्सेस देने पड़ते थे। तो उन्होंने कहा समुद्री रास्ता ढूंढना है, तो बेसिकली ये अपनी सारी बोट्स लेके, बोट तो नहीं कहेंगे, शिप, सेलिंग शिप जो है वो लेके निकले थे। कोलंबस जो है जब ढूंढने निकला तो कोलंबस को घंटा कुछ नहीं मिला, वो पहुंच गया अमेरिका पहुंच गया, उससे पता नहीं था वो अमेरिका पहुंच गया है ना। उसने समझा ये इंडिया ही है, इसीलिए रेड इंडियन वहाँ के बाशिंदों को जो ओरिजिनल हैं उनको कहते हैं। और कोलंबस के साथ कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने बादशाह से रिक्वेस्ट की कि जो फांसी पाने वाले कैदी हैं और उम्र कैद पीछे अगर आप रोटेट करेंगे तो देखें वो पीछे बेचारी जो है स्लोप से बचने के लिए क्या करती जा रही है। अच्छा, तो कोलंबस कहाँ का था? कोलंबस स्पेन का था। मलका एजाबेला ने उसको जहाज़ बना के दिया। कौन सा बेला? एजाबेला। ये कहाँ का है? कहाँ की मलका थी? ये स्पेन की वो मलका थी जिसने मुसलमानों को आखिरी तारीखों में शिकस्त दे के कब्जा किया था। अच्छा, स्पेन पे एजाबेला ने किया था? मतलब है कि वो शुरू तो हो चुके थे, बहुत सारे इलाके ले चुके थे, लेकिन फाइनल जो है वो मलका एजाबेला के दौर के अंदर तकरीबन मुसलमान वहाँ पे डोमिनेट हो चुके थे, और बहुत ज़बरदस्त किस्म के जज्बात थे क्रिश्चियनिटी के। वहाँ से मुसलमानों को निकाल दिया गया था। वहाँ आ जाते हैं यार, पीछे से लोग फंस रहे हैं बेचारे। नहीं, अच्छा वो नहीं सही है, टूट ना जाइए। अरे नहीं नहीं, दूसरा पता क्या, तो मलका एजाबेला ने अपॉइंट किया कोलंबस को, कोलंबस आया अमेरिका जब दरियाफ्त किया तो उसे पता नहीं चला। लेकिन अमेरिका का नाम फिर कोलंबस के नाम पे क्यों नहीं है?
कोलंबस ज़हनी तौर पे कुछ थोड़ा सा हट के था लोगों से, जिसकी वजह से उसके साथियों ने भी उससे नफरत की। वहाँ जाके भी उसको डोमिनेट किया गया। फिर जब वो वापस आया है तो उसे जेल में डाल दिया गया है, उसके जंजीरें बांधी गई हैं। 2 साल उसके मरने के बाद दुनिया को पता चला 200 साल के बाद डैडी, 2 साल के बाद पता 200 चला है ये? कि हमने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया है। ये इंडिया का रास्ता नहीं है बल्कि अमेरिका का रास्ता। अमेरिका और ये दरियाफ्त हो गया 1492 में था। 1992 के अंदर 1992 हो ही नहीं सकता डैडी, 1492 होगा। 1492 के अंदर 1992 में तो मैं स्कूल जाना शुरू हुआ था। कोलंबस ने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया था, लेकिन ना कोलंबस के नाम पे अमेरिका का नाम रखा गया, ना ही लोगों को मालूम हुआ। तो अमेरिका का नाम किसके नाम पर और कोलंबस अपने शिप के ऊपर रेड इंडियन को पकड़ के स्पेन लेके आया। उस पर बाज़ाब्ता फिल्म बनी है। उस रेड इंडियन को पूरे बाजारों में घुमाया गया कि देखो हमने इंडिया का एक बंदा भी साथ लेके आए हैं, प्रूफ के लिए कि हम इंडिया में थे। हमने इंडिया का रास्ता दरियाफ्त कर लिया है। अब सारी तिजारत भाई इधर ऊपर आ जाओ। दे देते हैं, उधर चले जाते हैं। ओए 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 यार, ओए 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 स्लोप कैसी है ना। या नो स्नीकर्स, नो स्नीकर्स। ये यही बता रहा है कि भाई ये चप्पलें पहनी हुई ना सबसे बेहतर है। इफ़ यू वेयर दिस तो दिस विल कॉज प्रॉब्लम। वो बुढ़ी के सुरख वाली के दिए ना, वो मसला यही है ना, उनको यही है कि भाई आपने ऐसी चीज़ें नहीं पहननी। आपने जब यहाँ चाइना वॉल पे आए तो कोई हील नहीं पहननी, कोई आपने ऐसी चीज़ नहीं पहननी जिसके ऊपर जो है मतलब चप्पलों में आए। मैं चप्पलों में इसीलिए आया हूँ। हाँ सारे लोगों की लीड है, तो कितनी मुश्किल। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कोलंबस ने तो अमेरिका किया, लेकिन अमेरिका का नाम किसके नाम पर है यार? अमेरिका का जिसने नक्शा बनाया अमरीगियो उसका नाम था, उसके नाम पे अमेरिका का नाम रख दिया गया। क्या नाम था उसका? अमरीगियो। अमरीगियो। अमरीगियो से अमेरिका लफ्ज़ लिख दिया गया। अच्छा, तो अमरीगो जो है बेसिकली उस पे नाम रखा गया। फिर वास्को डा गामा है, पहले मार्को पोलो था, फिर उसके बाद जब उनको कोलंबस। पता चल गया कि ये बिल्कुल सीधा अगर जाएंगे तो अमेरिका आ जाएगा या कोई दूसरा मुल्क आ जाएगा, ये इंडिया नहीं है, तो फिर उन्होंने रास्ता दूसरे रास्ते से चलने की कोशिश की। वास्को डा गामा कहाँ का था? वास्को डा गामा पुर्तगाल का था। पुर्तगाल का था। हाँ। वास्को डा और बैरी कज़ाकी का काम बहुत करता रहा। कज़ाक का मतलब ये वो लूट मार करता था। लूट मार, बैरी चोर था, चोर, डकैत। बैरी जहाज़ों की तिजारत, ताजरों को लूट। खतरनाक उर्दू है आपकी। उसके बाद जो है जो वास्को डा गामा है बेसिकली वो भी नहीं पहुंच सकता था, वो पहुंचा कीनिया तक। कीनिया तक जब वो पहुंचा तो नहीं, उससे पहले वो ब्राज़ील और अर्जेंटीना के भूल भुलैयों में चला गया। कई साल, 2-3-4 साल वो भटकता रहा। फिर वो वापस आया है जनूबी अफ्रीका के साहिल के ऊपर आते आते कीनिया के करीब पहुंचा है। तो यहाँ ज़ंजबार के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी। गालिबन ज़ंजबार क्या चीज़ है? ज़ंजबार एक जजीरा है जिसपे मस्कत की हुकूमत रही है 150 साल। तो उसके करीब केनिया के साहिल के ऊपर जब ये इसी चक्कर में था कि भाई किस तरीके से ये दरियाफ्त किया जाए इंडिया का, तो वहाँ उसे एक अरब मिला ना। तो वहाँ एक अरब ताजिर उसे मिला जिसने उसको कंफर्म किया कि हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ। उसने उसको राज़ी किया। और जब बरसात के मौसम में ऐसी हवाएं चलती हैं जो बांधी कश्तियों को इंडिया की तरफ लेके जा सकती हैं, उसके तहत उस ताजर को साथ बिठाया और कालीकट के मुकाम पे कालीकट